सामाजिक ज्योतिबा फूले सामाजिक परिवर्तन के अगुआ। जयंती 11 अप्रैल पर विशेष। राहुल कुमार क्या लिखते हैं साहब? ज्योतिबा फूले का आज 11 अप्रैल को जयंती है। क्या लिखते हैं राहुल कुमार? एक समाज सुधारक जिन्होंने जाति पाति छुआछूत अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने, किसानों की स्थिति सुधारने, समाज में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का उल्लेखनीय काम किया। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वासी परंपराओं और नव विचारों के द्वंद्व में उलझा हुआ था। ऐसे ही समय में ही विषमता भरे परिवेश में महाराष्ट्र की धरती पर गोविंद राव के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम ज्योतिबा गोविंद राव फूले रखा गया, जो ज्योतिबा राव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जाति प्रथा, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन की जरूरत भारत में सदियों से रही है। इस लक्ष्य को लेकर आधुनिक युग में सार्थक शक्ति काफी हद तक सफल आंदोलन चलाने का श्रेय ज्योतिबा फूले को ही जाता है। महात्मा फूले भारत में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के अगुआ हैं। अपने विचारों और कार्यों की बदौलत उन्होंने पिछड़े और वंचित समाज को वर्ण व्यवस्था के भेदभाव सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के अगुआ है। अपने विचारों और कार्यों की बदौलत उन्होंने पिछड़े और वंचित समाज को वर्ण व्यवस्था के भेदभाव और शोषणकारी चुंगल से आज़ादी के लिए निर्णायक संघर्ष का नेतृत्व किया। इसके साथ ही उन्होंने देश की पहली महिला शिक्षिका और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर महिलाओं की मुक्ति के लिए प्रयास किए। देश में समाज सुधार के उनके प्रभाव को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उनसे प्रेरित थे। फूले को 19वीं सदी का प्रमुख समाज सुधारक सेवक माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरीतियों के लिए सतत संघर्ष किए। भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले महान समाज सुधारक का जन्म आज 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में माली परिवार में हुआ था। वे महान विचारक, कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, संपादक, क्रांतिकारी थे। उन्होंने जीवन भर पिछड़ी जाति, महिलाओं और दलितों के लिए काम किया। इस काम में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने पूरा योगदान दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और उत्थान के लिए भी काफी काम किए। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। महज 9 वर्ष की उम्र में मां का देहांत होने के बाद उनका लालन पालन एक दाई मां सगुणा बाई ने किया।
हालांकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। ज्योतिबा ने शादी के बाद ही उन्हें पढ़ना लिखना और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ज्योतिबा फूले से महात्मा ज्योतिबा फूले बनने की उनकी यात्रा काफी रोचक है। महात्मा फूले जाति आधारित भेदभाव का दंड झेलने के बाद उसके खात्मे के लिए लड़ते रहे। 1848 में एक घटना उनके जीवन में घटी जब वह एक बार अपने मित्रों के विवाह में शामिल होने के लिए गए थे। विवाह समारोह के दौरान फूले के रिश्तेदारों ने पिछड़ी जाति का होने के कारण उनका अपमान किया, जिसके बाद ज्योतिबा फूले ने जाति प्रथा को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि इसकी शुरुआत महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ करेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति और भी खराब थी। उनका मानना था कि जब तक समाज में महिलाओं और नीच जाति वाले लोगों का विकास नहीं होगा, तब तक जाति प्रथा जैसी कुरीतियां का समाधान संभव नहीं है। तब तक समाज का चतुर्मुखी विकास भी संभव नहीं है। अपनी कल्पना और आकांक्षाओं के लिए न्याय संगत समाज बनाने के लिए साल 1848 में फूले ने लड़कियों के लिए देश का पहला विद्यालय खोला। जब लड़कियों को पढ़ने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उनकी पत्नी सावित्री अध्यापन का कार्य करने लगी, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक अशोभनीय घटना और घटी। उस समय ज्योतिबा को घर छोड़ने को मजबूर किया गया, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। उनके ऊपर जानलेवा हमले भी हुए। सन 1857 में बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहाँ जाति, धर्म और पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उनके दरवाजे सबके लिए खुले थे। लोगों ने शुरू से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन फूले आगे बढ़ते गए और सावित्री खुद स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने जाती, लेकिन वह इतना आसान नहीं था। लोग उन पर कीचड़ फेंकते, पत्थर मारते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फूले ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। 24 सितंबर 1873 में दलितों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह खुद उसके अध्यक्ष बने। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्त कराना तथा चतुर्वर्णीय जाति व्यवस्था को खत्म करना था। साल 1873 में उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ, जिसने पूरे भारत में सामाजिक भेदभाव को उजागर किया। इसके अलावा उन्होंने और भी किताबें लिखी। तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत और साप्ताहिक पत्र दीनबंधु भी निकाला। उन्होंने हंटर कमीशन के सामने ग्रामीण शिक्षा के लिए सिफारिश की, बाल विवाह के खिलाफ और विधवा के लिए आश्रम बनवाया तथा विवाह का समर्थन किया। तो वहीं अवैध शिशुओं के लिए भी आश्रम बनाया। ज्योतिबा जानते थे कि देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक जाति व्यवस्था से मुक्ति नहीं मिलती और महिला समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने भारतीय नवयुवकों
से आह्वान किया कि देश को सामाजिक बुराइयों से दूर करें और स्वस्थ, मजबूत, सुंदर समावेशी समाज का निर्माण करें। फूले ने 28 नवंबर 1890 को अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और एक दुनिया का महान समाज सेवी हमेशा के लिए जुदा हो गया। दोस्तों, ज्योतिबा फूले सामाजिक परिवर्तन के अगुआ जयंती 11 अप्रैल पर विशेष है दोस्तों। हाँ।